अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हज़रत के सामने एक बहुत ही अहम और बहुत ही ज़रूरी एक ऐसी चीज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसके मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज ही समझ लें कि अभी चंद ही दिनों में एक सहूलत हासिल हुई है, और वो ये हुई है कि हम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्चुअल किस्म का तारुफ़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने ये एक वर्चुअल किस्म की प्रेजेंटेशन हमें बना के भेजी है, जिसमें मुख्तलिफ ऑडियोज भी होती हैं, लेकिन वो चूंकि अरबी में होती हैं और उसके साथ लिखा हुआ भी होता है, तो कुछ चीज़ें समझ पाते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि तारीखी हक़ाइक़ अपनी जगह पर अहम होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी एक प्रॉपर और मुस्तकिल रहनुमाई होनी ज़रूरी होती है, जिसका ताल्लुक इंसान की समझ और फ़हम के साथ होता है। आज हम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कैफ़ियत और जिस तनाज़ुर में है, उस कैफ़ियत और तनाज़ुर में देखने की कोशिश करेंगे और थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस काविश को कबूल फ़रमाए। जो लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर होते हैं, तो उनको कम से कम पता होना चाहिए कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये किस कदर मुक़द्दस और अहम मकाम है। मेरे कुछ दूसरी ऑडियोज़ इस मौज़ू पर मौजूद हैं, आप हज़रात उसको सुन सकते हैं। ये ख़ास तौर पे तारुफ़ उन लोगों के लिए है जो मस्जिद नबी में पहले तो गए हुए हैं, लेकिन उनको हालात और मकामात की मारिफत नहीं थी, पता नहीं था। और कुछ ऐसे लोग जो कि पहली मर्तबा मस्जिद नबवी जा रहे हैं, उनको मैं अर्ज़ ये करूँगा, एक दरख़्वास्त करूँगा कि वो दीगर ऑडियोज़ जो कि मस्जिद नबवी के मकामात जैसे रियाज़ुल जन्नह है और रोज़ा अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी तरीके से मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और भी बहुत से मकामात हैं, जिनमें से चंद एक का तारुफ़ मैंने पेश किया है, उसको सुन लें कि उसमें चीज़ इंसान को काफ़ी सारी समझ में आती है। यहाँ हम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा-सा मस्जिद नबवी अला साहिबहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से थोड़ा-सा एक तारुफ़ी मंज़र पेश करूँगा। ये हम खड़े हैं बाबू सलाम के ऊपर। ये प्रेज़ेंटेशन शुरू होती है यहाँ से कि थोड़ा-सा इसके अंदर इब्तिदाई मंज़र होता है, उस इब्तिदाई मंज़र के अंदर इस तरह की चीज़ होती है। ये हम बाबू सलाम के सामने खड़े हैं। ये बाबू सलाम इस कोने में लिखा हुआ था। ये बाबू सलाम लिखा हुआ है, और ये बाबू सलाम है, और इसी तरीके से मस्जिद नबवी के तमाम दरवाज़ों के नाम हैं, कुछ का इंशाअल्लाह तारुफ़ हम आज पढ़ेंगे। ये बाबू सलाम से हम अंदर दाखिल हुए। मस्जिद में दाखिल होने से पहले मस्जिद की जो भी आदाब हैं, उनका लिहाज़ रखना, दाखिल होने की सुन्नतें वो अदा करना ये चाहिए। दायाँ पाँव रखा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए। ये जो अब खाली नज़र आ रही है आपको, ये खाली नहीं होगी, बल्कि अवाम का रश होगा, चंद एक शुरते भी यहाँ पर खड़े हुए होंगे, और वो शुरते हज़रात किसी को यहाँ रुकने नहीं देते। मस्जिद का अदब ये है कि जब भी मस्जिद में दाखिल हों, तो 2 रकत तहियतुल मस्जिद पढ़े जाएँ। लेकिन चूँकि यहाँ पर पर्दे लगे होते हैं आजकल, इन दोनों पिलर्स के दरमियान पर्दे लगाए होते हैं। चुनांचे यहाँ से सीधा कोई जा नहीं सकता। रियाज़ुल जन्नह में लोग कुछ गलत ना कर लें वगैरह-वगैरह। बहुत से सिक्योरिटी रीज़न्स होते हैं, हुकूमत की तरफ से या मुतवल्लियान मस्जिद की तरफ से पाबंदी हैं, जिसका ख़्याल रखना हमको ज़रूरी है। इसलिए जब भी मस्जिद नबी में दाखिल हों, तो पहले ऐसा कर लें कि बाहर जो चटाइयाँ वगैरह बिछी हुई हैं, जो कालीन बाहर बिछे हुए होते हैं, उन कालीनों पर 2 रकत नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर में हाज़िर होने की इजाज़त माँगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पढ़ के हदियतन पेश करें, और पेश करने के बाद फिर आप मस्जिद नबी में दाखिल हों। तो यहाँ पर मैं मस्जिद नबी से इस वक़्त बाहिर हूँ, और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, यहाँ पर कालीन वगैरह बिछे होते हैं, और इन कालीन की जगह पर आप नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद मसनून अमाल और दुआएँ पढ़ के आप मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हो जाएँ। दाखिल होने के साथ ही आपको सीधे हाथ पे ये बाबू सलाम से दाखिल हो, और ख़ास तौर पे ये मर्दों को इजाज़त होती है। ख़वातीन के लिए भी मस्जिद नबी मुकम्मल तौर पे बाज़ अय्याम में खुलती है, जैसे इशा के बाद खुलती है ज़रूर, और इसी तरीके से और भी कुछ मौक़े होते हैं, जैसे सुबह 10 बजे
تو خواتین بھی اس مقام کی زیارت کر سکتی ہیں کہ جیسے یہ مقام ہے مسجد نبوی سے باب السلام سے داخل ہوتے ہی یہ سیدھے ہاتھ پر اوپر ایک پرنالے کی شکل ہے، یہ ایک سوراخ سا بنا ہوا ہے نون کے پیچھے، یہ ایک پرنالہ ہے، یہ وہ پرنالہ ہے جو کہ حضرت عباس کے گھر پہ لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر مسجد نبوی کے دروازے سے باب السلام سے اندر داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی اس پرنالے سے پانی گرا اور حضرت عمر کے کپڑے خراب ہو گئے۔ حضرت عمر نے اس پرنالے کو توڑوا دیا اور کپڑے تبدیل کر کے آئے اور جمعہ ادا کیا۔ تو جمعے کے بعد حضرت عباس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ کیوں توڑوا دیا؟ جس سے میرے کپڑے خراب ہوئے اور لوگوں کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ پرنالہ لگوایا تھا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ اور اس پرنالے کو صحیح کرو، کہا نہیں ہم سیڑھے لگا دیں، کہا نہیں میرے کندھے پہ کھڑے ہو کر یہ پرنالہ صحیح کرو۔ تو یہ وہ جگہ ہے، حضرت عباس کا گھر یہاں پر تھا اور یہ پرنالہ بھی اس مقام پر ہے۔